आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने न्यूट्रिशनिस्ट और लाइफ कोच डॉक्टर एनके शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर एनके शर्मा आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार मेरा खूब खूब सबको नमस्कार। तो डॉक्टर एनके शर्मा, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि हमारे घर से अगर हम किचन से शुरुआत करें तो सबसे पहले बहुत ज्यादा इस्तेमाल जो होता है वो होता है एल्युमिनियम का। और इसके लिए कहा जाता है कि अब लंबे समय से चला आ रहा है और लगभग सभी घरों में, पढ़े लिखे लोगों के भी घरों में एल्युमिनियम का इस्तेमाल होता है। उसी में खाना पकता है, हर तरह का खाना पकता है, खट्टा नमकीन सब। तो क्या ये वाकई ठीक है? इससे कोई नुकसान नहीं होता? या फिर जो हम देख रहे हैं कि कैंसर के रोगी बहुत बढ़ रहे हैं, क्या एल्युमिनियम बीमारियों को जन्म देने में योगदान है? इसका कितना नुकसान करता है शरीर को? पूर्णिमा जी, चूंकि मैं तो कैंसर पर ही सालों से काम कर रहा हूँ और उसमें सबसे पहले जो मुझे रेस्ट्रिक्शन उनको देना पड़ता है खान पान के मामले में, वो उनको एल्युमिनियम का यूज करना किचन के अंदर। क्योंकि एल्युमिनियम जो है उसके साथ में बाकी कोई ऐसी सब्जियां या ऐसी कोई चीज जिसमें कोई रिएक्शंस नहीं होते हैं, जैसे आप अगर उसमें ग्रेन पकाते हैं, चावल या गेहूं दलिया, तो शायद उसमें खटास न होने के कारण उसमें रिएक्शंस नहीं होते। लेकिन जो खटाई वाली चीजें होती हैं, जैसे ऐसा कोई मेरे ख्याल से घर नहीं है जहां पर नींबू, इमली, टमाटर, अमचूर और ये सब जो खट्टी चीजें होती है, ये हर सब्जी में, दाल में प्याज टमाटर के जैसे छौंक लगते हैं लोगों के घरों में, तो ये लगता ही है। तो ऐसी सब्जियां जो होती है वो बहुत सीवियरली रिएक्शन करती है और एक ऐसा टॉक्सिक कंपाउंड में, केमिकल में कन्वर्शन करती है कि जिसको कार्सिनोजेनिक कहा जाता है। तो उसके चक्कर में जो है, वाकई में ये सच बात है कि वो धीरे धीरे एल्युमिनियम से रिलीज होकर वो हमारे सब्जी में, हमारे खान पान में आता है और बाद में जाकर हमारी बॉडी में इकट्ठा होकर, इवन कैंसर की बात नहीं है, इवन वो किडनी भी डैमेज कर सकता है, लिवर भी डैमेज कर सकता है और कई तरह के बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। कैंसर तो एक वन ऑफ द फैक्टर है ही, ये समझ। तो लोगों को एल्युमिनियम के बजाय स्टील और यानी तो बाकी जो दूसरे बर्तन है, मेरे ख्याल से स्टील ही बेटर है, क्योंकि और तो कोई ऐसा बर्तन ज्यादा उपयोगी है नहीं। मिट्टी के बर्तन तो कम यूज करते हैं लोग, तो जनरल बर्तनों की में बात की स्टील जाए, के बर्तन। हाँ देखिए, कॉपर में भी नहीं कर सकते, कॉपर भी खट्टी चीजों को रिएक्ट करता है। देखिए, एल्युमिनियम और कॉपर ये दोनों कुकिंग वेजल्स अच्छे नहीं होते हमारे हेल्थ के लिए। तो इसीलिए हम इसमें मिट्टी के बर्तन यानी तो ज्यादा स्टील तक हम आगे बढ़ सकते हैं बस। या क्योंकि सिल्वर या गोल्ड तो कोई यूज करता नहीं है, तो मतलब मेटल में जो है कॉपर और ये एल्युमिनियम दोनों जो है अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसके केमिकल रिएक्शन होते हैं हमारे बॉडी में बहुत जबरदस्त जबरदस्त। जी। तो दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है कि रिफाइंड ऑयल का हम बहुत इस्तेमाल करते हैं अपनी किचन में, और बाहर भी कभी खाना खाते हैं तो वो ज्यादातर रिफाइंड ऑयल में ही होता है। हाँ, तो रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कितना हेल्दी है हमारे स्वास्थ्य के लिए? क्योंकि उसकी शुरुआत ये कह के हुई थी कि नहीं, वसा जो इकट्ठा हो जाता है और उसको उससे बचाता है। तो बहुत कई तरह की बातें चली थी जब इसका इस्तेमाल शुरू हुआ था। और क्या ये वाकई सेहत के लिए ठीक है या इससे वाकई हमें बचना चाहिए? नहीं, बहुत बहुत नुकसानदायक है, क्योंकि वजह बता रहा हूँ कि कहाँ एक मूंगफली या कहाँ एक तिल, कहाँ एक सनफ्लावर सीड जो कि एक टोटल और होलसम है, और फिर हम उसका वैसे भी जो देखा जाए, हम नॉर्मल भी मतलब पाम अगर ऑयल भी। होल पाम ऑयल तो बड़ा खतरनाक है। देखिए, हम ये जो ऑयल निकालते हैं ना, पहली बात तो अगर मैं मूंगफली तिल इसमें से तेल निकालता हूँ, तो पहली बात तो आपने वो तेल निकालकर ही उस फूड को डिसइंटीग्रेट कर दिया, फ्रेगमेंटेड कर दिया उसको। तो उस तेल का डाइजेशन जो है ना, आप फिर उसको कॉन्सेंट्रेशन फॉर्म में यूज कर रहे होते हो, तो वो तेल बॉडी के लिए बहुत ही प्रॉब्लमसम होता है, क्योंकि उसके जो इंग्रेडिएंट जो साथ में उसको डाइजेशन करने के लिए चाहिए, वो इंग्रेडिएंट उसमें है नहीं।
क्योंकि आपने वो निकाल के उसको फेंक दिया खली के रूप में। अब थोड़ा बहुत जो कोल्ड प्रेस करने के बाद में जो उसमें मिनरल बचे थे, वो मिनरल भी आपने क्या किया कि आपने उसको रिफाइनमेंट करके तरह-तरह के एसिड्स वगैरह डाल के उसको रिफाइनमेंट करने के बाद में उसको प्योर ऑयल में कन्वर्ट कर दिया। अब ये हमें उल्लू बनाने के लिए ये लोग कंपनी वाले क्या करते हैं, ये मैंने एक्स्ट्रा विटामिन ए डाला जी, विटामिन डी डाला जी, विटामिन सी डाला जी, ये सब फालतू की बातें हैं। क्या होता है, जी। जैसे कोई हुँ, आदमी एक मिठाई बनाता है इसके और उसके ऊपर एक काजू नुकसान का क्या टुकड़ा है? रखता है, काजू का टुकड़ा रख देता है ना मिठाई पे, तो कैसे वो कहते हैं कि काजू का टुकड़ा, ये काजू की मिठाई है, जबकि काजू एक टुकड़ा होता है। उसी तरह ये लोग जो है ना, पहली बात तो सारा निकाल के साफ करके प्योर ऑयल कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या समझना मालूम है, बॉडी में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि प्योर वाटर, प्योर ऑयल, प्योर सॉल्ट, प्योर शुगर, प्योर प्रोटीन, प्योर फैट कभी डाइजेस्ट नहीं होती। हर चीज कुदरत में कंबाइंड है, उसका अपना एक बैलेंस होता है। तो इस तरह से, तो वो अगर नहीं है तो उस फैट का डाइजेशन कभी अच्छा होगा नहीं। और वैसे मैं बता देना चाहता हूँ कि उससे 1000 गुना बेटर घी खाना ज़्यादा बेटर है, अगर मान लो कंपैरिजन किया जाए तो। क्योंकि कम से कम वो एनिमल से आ रहा है, वो कोलेस्ट्रॉल ज़रूर उसमें हल्का उसका हो सकता है, लेकिन उसमें कम से कम रिफाइनमेंट उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उसको रिफाइनिंग प्रोसेस में डाला नहीं जाता। तो उस कंडीशन में घी उससे 1000 गुना बेटर है। कम से कम उसमें विटामिन ए, विटामिन ओ, डी वगैरह सब मिलेगा सही। तो ये जो ऑयल है ना, ये आप ऐसे तो खाते नहीं हो, कच्चा तो खाते नहीं हो, आप इसको हमेशा फ्राई ही करते हो, जनरली इसको हीट ही करते हो। तो हीटेड फैट जो होती है ना, यही हमारे किचन में सबसे डेंजर जोन है, क्योंकि इसी कारण हमारे गॉल ब्लैडर की पथरियां, फाइब्रॉइड्स, सिस्ट, स्किन प्रॉब्लम्स, लिवर के प्रॉब्लम्स, कई तरह के महिलाओं को कैंसर, ट्यूमर्स, गंजापन, हार्ट ब्लॉकेजेस, ये सब इस ऑयल के कारण होते हैं। तो इसीलिए अगर आपको खाना है तो एक तो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल खाएं, जो आजकल मिलने लग गए हैं। और दूसरी बात है कि छोंक लगाने तक 2-4 जी। मिनट तक पकाओगे तो चल जाएगा। अगर उससे ज्यादा अगर कोई तेल पकाओगे तो वो फिर कार्सिनोजेनिक 100% बनेगा ही, क्योंकि पकते ही हीटेड फैट जो है ना, 2 कंपाउंड में डिवीजन हो जाती है और वो बॉडी में फिर डाइजेस्ट नहीं होती, वो इरिटेबल कंपाउंड बन जाती है। तो इसीलिए ऐसे तेल से बचना बहुत जरूरी है। जी। हाँ जी, पूर्णिमा मुझे जी। लगता है कि ये जो हम घी पर, तेल पर, बटर पर, इन सब पर बात कर रहे हैं, जो चीज़ पर, उस पे एक अलग से एपिसोड होना चाहिए, हाँ क्योंकि जी। ये सब हम अपनी डाइट का हिस्सा हैं। लेकिन अभी तो हम इस पर शुरुआती डिस्कशन कर लेते हैं। तीसरा हम्म। आता है चीनी का इस्तेमाल। हाँ चीनी कितनी हाँ जी। खतरनाक है, उसकी उसके अल्टरनेटिव क्या हैं? या हम जैसे रिफाइंड ऑयल की बात कर रहे थे, तो उसके अल्टरनेटिव क्या हैं? और चीनी पर अगर बात करें तो कितनी देखिए, नुकसानदायक है। अब हाँ, कभी-कभार हम सब पूरे दिन में लेते हैं कॉफ़ी में या चाय में, वो नुकसानदायक है या बहुत ज़्यादा मात्रा नुकसानदायक है? मतलब कितना लिमिट होना चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए? देखिए बहुत बड़ा नुकसान है। इसको द शुगर को हम द कर्स ऑफ सिविलाइजेशन कह सकते हैं। शुगर इतनी प्रॉब्लमसम है कि बॉडी में बहुत सीवियर कैल्शियम इम्बैलेंस करने का कारण बनता है। बॉडी में बहुत सीवियर एसिडिटी क्रिएट करती है। शुगर बॉडी में बहुत सीवियर केमिकल इम्बैलेंस करने का कारण बनती है। शुगर जिसके साथ भी जाती है ना, उसको खाने को सड़ा देती है, क्योंकि शुगर का अपना कोई डाइजेशन नहीं है, उसको जल्दी पास ऑन होना होता है। अगर मैंने शुगर को मिल्क में डाला, तो मिल्क वैसे अगर पियो तो एसिडिटी नहीं बनेगी। अगर आपने शुगर डाल के मिल्क पिया तो 100% एसिडिटी बनेगी। आप एक बेसन खा रहे हैं, बेसन में आपने लड्डू बना दिए, उसके में चीनी डाल दी, अब वो बेसन को पचने में बहुत मुश्किल होगी। आपने कोई आटे में चीनी डाल दी, आपने उसको बिस्किट बना दिया, अब उसको पचने में बहुत दिक्कत होगी। तो पहली बात तो है कि शुगर जो है वो रिफाइंड जो है वो बिल्कुल मिनरल लेस, विटामिन लेस, प्योर शुगर है। और मैंने आपको बताया कि बॉडी में जाते ही हमारी इंसुलिन जो है ना, बहुत एकदम हाइपर एक्टिव होकर उसको मैनेज करने के लिए काम कर रही होती है। और जैसी शुगर का वो काम डाइजेशन का शुरू होता है, तो एकदम वापस एकदम हाइपो एक्टिव हो जाती है। यानी कि हम शुगर जो है हमारे ब्रेन को इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि एकदम सडन इंसुलिन उठा देना और सडन इंसुलिन ड्रॉप कर देना। तो उससे क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया एक बीमारी जो हम कहते हैं, यानी कि लो ग्लूकोज लेवल हो जाता है। तो उसके कारण थिंकिंग पैटर्न हमारा बहुत खराब हो जाता है। एक
किताब है इसके ऊपर कि शुगर एंड क्रिमिनल माइंड। तो अगर वो किताब अवेलेबल है वैसे तो क्रिमिनल लोग शुगर के बड़े शौकीन होते हैं, ऐसे मतलब वो स्टडी है उसके ऊपर। और एक डॉक्टर था जो वाइफ एंड हस्बैंड के झगड़े सिर्फ शुगर निकाल के ठीक कर देता था, क्योंकि उसको मालूम है कि किसी के इनके झगड़ों के पीछे इनके माइंड का इम्बैलेंस है और ये सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते, इनकी शुगर निकालो खाने में से। तो वो ऐसे ऐसे मतलब दुनिया में अजीबोगरीब मतलब किस्से हैं सबको लेकर। तो खैर देखिए, मैं अब जानता हूँ कि मेरा ये कहना तो बड़ा आसान है, बहुत कोई सरप्राइजिंग नुकसानदायक बातें है। बता रहे हैं आप। हाँ, लेकिन एक्चुअल में शुगर जो है ना वास्तव में जो है बॉडी को बहुत सीवियर इम्बैलेंस करती है। और एक बात और बताना चाहूंगा कि हमारे शरीर में हार्ट ब्लॉकेजेस और बहुत सारे जो ट्यूमर ग्रोथ होती है ना, उसमें भी शुगर का बहुत बड़ा रोल होता है। लोग इस बारे में बहुत कम जानते हैं। लोग समझते हैं कि घी तेल खाने से हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ऐसा वो एक अलग बात है। लेकिन मेनली कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है शुगर खाने से। हर शुगर खाने वालों का कोलेस्ट्रॉल हमेशा बढ़ा हुआ मिलेगा आपको। कारण क्या होता है, क्योंकि उसमें शुगर जो है ना ग्लाइकोजन जो है ना वो कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होने लग जाता है। तो इस तरह से शुगर के निकालते ही ना बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात है कैल्शियम बचता है, क्योंकि अगर आपने शुगर खाई तो आपका कैल्शियम, आपका फास्फोरस, आपका मैग्नीशियम, आपके बी कॉम्प्लेक्स, ये सब लुटने ही है समझो। एक चम्मच शुगर खाई तो एक चम्मच लुटने समझ लो यूं। तो इस तरह से जितनी चम्मच शुगर जाएगी उतना आपको दिक्कत फेस करनी पड़ेगी। एक कोल्ड ड्रिंक के अंदर 12 चम्मच शुगर होती है, जरा आप सोचिए। तो इवन ये लोग च्यवनप्राश भी खाते हैं ना, च्यवनप्राश में जी। 50% शुगर होती है। कैन यू बिलीव दैट? च्यवनप्राश में। तो अब लोग जो है च्यवनप्राश खाए जा रहे हैं ये सोच करके हेल्थ मिलेगा, पर उनको नहीं मालूम ऊपर से खा रहे हैं और नीचे से कैल्शियम लुटा जा रहा है उसका। तो इस तरह से शुगर जो है उसको इससे जहां अच्छा तक तो हो सके, आंवला देखिए मैं खाएं, जानता कच्चा आंवला। हूँ। हाँ, नहीं, कच्चा आंवला तो अच्छा ही है, लेकिन शुगर जो है मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि 1-2 चम्मच तक मैक्सिमम सीमित रखें। चाय में इधर पी लिया या थोड़ा बहुत कभी मिठाई खा ली। देखिए 100% तो निकालने में मुझे पता नहीं लोग कितना निकाल पाते हैं, नहीं पाते, पर नहीं यूज़ करें तो अच्छा। पर लोगों में अवेयरनेस बहुत आई है, बता रहा हूँ मैं आपको। ये लोगों ने अब घरों से है ना काफ़ी अभी हनी, शक्कर, इन चीज़ों पे काफ़ी लोग आ गए हैं। गुड़ के ऊपर बहुत लोग आ गए हैं। अभी मुझे अभी-अभी ये आपकी इंटरव्यू देने से पहले ही एक 5 मिनट पहले एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट मुझे मिले थे। उन्होंने मुझे बताया कि सर मैं तो हमेशा गुड़ की चाय पीता हूँ जी मैं। तो मैं बड़ा हैरान हो गया, अरे गुड़ की चाय पीते हैं? तो वो तो लोग जो है ना बड़े बदल गए हैं। तो इसीलिए अब अगर करना है तो शक्कर है, गुड़ है और ये अपना शहद है। आप इन चीज़ों का थोड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये ब्राउन शुगर जो लोग कहते हैं ना, वो बकवास है बिल्कुल। उसमें कुछ नहीं होता, खाली कलर ब्राउन है और उसका कोई मतलब बिल्कुल। उसमें कोई खासियत नहीं है। मतलब जैसे कि लोग समझते हैं कि मैं बड़ा हेल्दी शुगर खा रहा हूँ। तो ऐसे शुगर के ऊपर भी ध्यान ज़्यादा ना दें। जिससे तो शुगर जो है ये मेरा मानना है कि जो बच्चे पढ़ते हैं, जो इंटेलिजेंट है, अपना खूब अच्छा काम करना चाहते हैं, दिमाग को मतलब अच्छा यूज़ करना चाहते हैं, दे मस्ट अवॉइड शुगर इन देयर लाइफ। और कैंसर केस में तो मुझे शुगर तुरंत बंद करनी पड़ती है। अगर शुगर रही तो कैंसर बढ़ जाएगा बिल्कुल। तुरंत। यूँ मतलब इतना उसका रिलेशन है उसका। शुगर कैंसर के 3 दुश्मन हैं, 3 मतलब 3 दोस्त हैं कैंसर के। एक तो शुगर चाहिए, दूसरा ऑक्सीजन कम होना चाहिए और तीसरा एसिडिक ब्लड चाहिए बस। ये 3 मिल गए तो कैंसर बड़े मज़े से ग्रो करेगा।